नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसी गतिशील पार्टिकल के लिए लागू होता है क्या? स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण का किसी क्षण विशेष पर स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी कण का किसी क्षण विशेष पर स्थिति तथा संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग ने यह भी बताया कि यदि हम स्थिति और संवेग का मापन करें तो उनमें कुछ त्रुटियां होगी, उनमें कुछ अनिश्चितताएं होगी और उन अनिश्चितताओं का गुणनफल भी उन्होंने एक वैल्यू से निर्धारित कर दिया। इन्होंने ये कहा कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता दोनों का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। तो यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और इस सिद्धांत को अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? देखिए दोस्तों, समझेंगे कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण का हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण का किसी क्षण विशेष पर किसी क्षण पर एक साथ स्थिति व संवेग का यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता। यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता। यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। यथार्थता के साथ में उनका मापन नहीं कर सकते। दोनों को एक साथ में एग्जैक्ट वैल्यू उनकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर देखिए, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की, इनका इस सिद्धांत में दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता एवं संवेग में अनिश्चितता स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4π से कम नहीं हो सकता। इन्होंने यह कह दिया कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब है स्थिति में त्रुटि और संवेग में त्रुटि का गुणनफल है वो सदैव हमेशा h/4π से अधिक ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम मान लें किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है। माना किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता एवं संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल, स्थिति में अनिश्चितता को हम डेल्टा x से पुट कर दें, संवेग में अनिश्चितता
को डेल्टा पी एक्स से पुट कर दें। देखो मैंने यहां पर इनकी अनिश्चितताओं को डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स से पुट कर दिया है, तो उसको हम हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, इसका मान है कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता। ये हमारे पास में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का गणितीय रूप है। इस स्थिति में कण है वो सिर्फ एक्स एक्सिस दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, एक्स एक्सिस दिशा में गति करता है, तब स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता है वो डेल्टा पी एक्स, और उन दोनों का गुणनफल कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता, या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, बराबर वाली कंडीशन हो सकती है, या इससे ज्यादा ही उनके अनिश्चितताओं का गुणनफल होगा। उसके पश्चात आप देखिए कि यदि इसी प्रकार हम क्या पुट कर सकते हैं, इसी प्रकार देखिए दोस्तों क्या लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि y दिशा के लिए हम लें, y दिशा में, तो इसी प्रकार y दिशा में, तो y दिशा के लिए स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा y, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ही होगा। जेड दिशा में भी देखिए क्या होगा, जेड दिशा में डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। इसको हम इसी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो h होता है इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक। h यहां पर है प्लांक नियतांक, h यहां पर है प्लांक नियतांक 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो h/4 है, h/4 के स्थान पर हम h×2 भी लिख सकते हैं। ये h×2 है। ये जो h× होता है वो होता है h/2π, h/2π, और ये 1/2 पढ़ाई है। तो h× का मतलब है h/2π, और इसकी जो वैल्यू है जब h में हम 2π का भाग लगाएंगे तो 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। दोस्तों आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। इसको यदि मैं लिखूं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। इसी प्रकार से y दिशा में क्या हो जाएगा, डेल्टा y डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। इसी प्रकार से z दिशा में डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। इस फॉर्म में इसको हम पुट कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसे हम दूसरी भौतिक राशियों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी भौतिक राशियां भी हम यूज में ले सकते हैं जिनका मात्रक स्थिति के मात्रक और संवेग के मात्रक के गुणन के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। तो वो उन सभी भौतिक राशियों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मैं बात करूं कि ऊर्जा तथा समय इन दोनों का मात्रक हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, तो उसके लिए भी यहां पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होगा। तो देखिए सुन लीजिए क्या है। देखिए दोस्तों यदि हम ऊर्जा समय के लिए भी किसी पार्टिकल की बात करें तो किसी कण का किसी क्षण विशेष पर ऊर्जा तथा समय का यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता, तथा उनका गुणनफल भी कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता। तो ये उन राशियों के लिए भी लागू होता है जिनका मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। दोस्तों तो किसी कण की
किसी कण की ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता, यदि ऊर्जा में अनिश्चितता को हम डेल्टा ई से, वह समय में अनिश्चितता, समय में अनिश्चितता, समय में अनिश्चितता डेल्टा टी है, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगा हमारे पास में h/4 पाई के बराबर, कि इसका मान भी h क्रॉस बाई 2 से या h/4 पाई से कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में हमने ये देखा कि यदि गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों का यदि मापन करें तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य ही रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।